हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे आपको पता है कि हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और क्लास 6 की जो RS अग्रवाल बुक चली है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने एग्जाम्पल और जो इसमें बेसिक कंसेप्ट थे वो हो चुके थे। आज फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्दों को अंकों में लिखना। शब्दों को अंकों में लिखो। ये इंग्लिश मीडियम में, वर्ड्स टू न्यूमरल यानी कि शब्दों से अंकों में लिखना। जैसे तुम क्वेश्चन दे रखा पहले ही 9018 इसको हमें न्यूमरल में लिखना यानी कि अंकों में लिखना। तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ये बताया था कि 1s 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन। जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे 9000। तो 1000 कहाँ पे है हमारा? यहाँ पे। ये 10,000 है तो 1000 यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9000। अब क्या आ गया? 18 किस में आएगा? 18 में क्या होता है? इकाई होती है और ढाई होती है, यानी कि 1 होता है और 10 होता है। तो हम 1 और 10 के नीचे लिखेंगे 8 और 1। 100 का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ, तो 100 का जिक्र नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या लग जाएगी? 0। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 54,073। 54,073। तो ऐसे लिखेंगे 1s 10 100 1000 10,000 एंड सो। तो 54,000, तो अब की बार किस पे आ गया? 54,000 यानी कि जो 10 से नीचे होगा तो यहाँ तक जाएगा, 10 से ऊपर आते ही 11 12 13 14 जितने भी होगा तो कितना आएगा? 54 आता है, तो होगा 10,000। तो 54 आया तो कितना आ जाएगा? 54। उसके बाद 73 में क्या होता है? ये इकाई और ये ढाई, तो यानी कि ये आपका 1s 10, तो ये कहाँ पे आएगा? 1s और 10 पाएंगे। जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 पे क्या आ जाएगा? 54,073, क्योंकि 100 की तो जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पे। ठीक है। थर्ड पार्ट, थ्री लाख 2,506। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? 9,018। ये क्या है? 54,073। और ये क्या हो जाएगा? 3,02,506। हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसे अब हमें लिखना है इसको अंकों में। तो कैसे लिखेंगे? 1s 10 100 1000 10,000 और लाख। आगे 10 लाख जो अगर होगा पर हमारा लाख पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो
ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 3 लाख, मतलब 3 लाख। तो लाख पे खत्म हो रहा था कि कितने लिख दूँ, 3 ही आया, चलो 3 लाख। अब है हज़ार के बाद कितना आया, 2,000। तो किस पाएगा 2,000। 506 यानी कि 100 के नीचे 500 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0। तो कितना आ जाएगा, जहाँ खाली जगह वहाँ पे 0। तो ये कितना आ गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,02,506 वही है 3,02,506। ठीक है, जहाँ पे भी आपको खाली रहेगा वहाँ पे क्या लगाना है आपको 0, क्योंकि 3 लाख के पास डायरेक्टली क्या था 2,000 था। अगर यहाँ पे 22,000 हो तो हम 22 2 यहाँ पे लिखते हैं। अगले 2 है तो चलिए हमने 1000 के नीचे लिखा, 1000 के नीचे लिखा। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के तो 3 पार्ट कर लूँ, सेकंड के अब इसका अपोजिट है। अब अंकों से शब्दों में लिखना, अंकों से शब्दों में लिखना। मतलब न्यूमरल टू वर्ड्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 63,005। बहुत आसान है, क्या लिखेंगे इनके ऊपर ही, वंस, 10, 100, 1000 और 10,000, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। डे का मतलब 10, है का मतलब 1000। तो देखो अब जैसे बात करते हैं पीछे से, यहाँ से तो 63 है और 10,000 में, यानी कि 63 क्या हो जाएगा आपका 1000, 63,000। और सीधा देखो ना, तो 100 पे कुछ है ना, इस पर 10 पे है, सीधा क्या आ जाएगा 5 आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है 0 तो क्या है 63,005, मतलब कि 63,005। ठीक है, सेकंड है 7070। इसे लिख रहे हैं, तो ये होगा आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ये वंस, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो क्या हो गया आपका, अब लाख पर खत्म हो तो क्या होगा 7 लाख, 7 लाख। और देखो 10,000 कुछ नहीं तो सीधा किस पास थर्ड, तो 7,000। उसके बाद 100 में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 75, मतलब कि 7 लाख 7,000 75। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अंकों से शब्दों में, पहले क्या होगा शब्दों से अंकों में। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जब भी होगा सेम की सबका नियम यही है, पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ऐसे लिखना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट लिखे जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म।
एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप, कल बताया था शायद ही। आपको विस्तारित रूप में लिखने के लिए आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत होगी, स्थानीय मान। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट 15,768, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8 की 8, 6 की 1 जीरो एक्स्ट्रा, 1 का 0 बढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि विस्तारित रूप किसका लिखना है, 15,668 तो सबसे पहले 1 का ये लिखो प्लेस वैल्यू प्लस 5 की प्लेस वैल्यू, डायरेक्टली लिख दो 10,000 प्लस 5,700 प्लस 60 प्लस 80, आपकी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी सेकेंड फॉर्म हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पहले लिख रहा था 1 इंटू 10,000, 5 इंटू 1,000, 7 इंटू 100, 6 इंटू 10 और 8, ये बीच का दूसरे तरीका है लिखना। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देख लो। आपके पास अगर RS अग्रवाल के अलावा भी कोई दूसरी बुक है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है इसका 536,18493, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें इसको भी। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू 390 400 8000 140 650 360 और 570। ठीक है, अब हमें इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मैंने बताया 2 तरीके लिख सकते हैं, पहले ये फिर दूसरे पे अलग अलग करके लिख सकते हो सब। तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 करोड़, उसके बाद 30 लाख, 30 और 3 लाख, $30 लाख, इसके बाद 6 लाख, उसके बाद 10,000, उसके बाद 8,490 प्लस। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में सभी के प्लस लगेगा, क्योंकि अगर जब इनका आप सम करोगे तो आपका यही आएगा, ये वाला सम करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं।
अब फोर्थ क्वेश्चन है, आपको तुम्हें नंबर दिया गया था एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना था। अब एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है वो नंबर में कन्वर्ट करना है, इसका अपोजिट है। जैसे कि फोर 1 लिख लो या नहीं। तो इसमें क्या होगा, हमें अब नंबर्स में लिखना है। देखो सबसे पहले चेक करना है आपको, 1 के बाद 1 0 आ रही, उसके बाद 2 3 और यहाँ पे 4, यानी कि आपका इस स्थानीय मान के अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी डिजिट छुट्टी नहीं है। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले 4 मैंने डाल दिया, 8 5 2 और 6, तो याद देगा आपका 62,584। ठीक, इसका थर्ड पार्ट देखो। सेवन 1,000 9 100 और 5 1। देखो 1 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है 100, यानी कि 10 स्किप हो रहा। 10 के बाद वो 100 के बाद 1000, कोई स्किप नहीं है। 100 के 1000 के बाद लैख, यानी कि 10,000 स्किप है। और 1 लाख के बाद 10 लाख स्किप है, तो कोई सीधा करोड़ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो स्किप है उसके प्लेस पे 0 आ जाएगा। नहीं तो देखो हमें चेंज करना है एक्सपेंडेड फॉर्म टू नंबर में। तो क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 10 वाला स्किप है तो 0 लिखेंगे, 9 वाला 100 वाला है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद 100 के बाद क्या आता है 1000 आता है तो 7 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला है। उसके बाद हमारे 1000 के बाद क्या आता है 10,000, तो 10,000 हमारा है नहीं, तो इसके बाद तो 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 लाख है तो 5 लिखेंगे। 1 लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, 10 लाख है नहीं तो सीधा क्या है करोड़। तो क्या करेंगे स्किप करेंगे और क्या करेंगे, तो अब देखो करोड़ आ जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। हाँ, क्योंकि स्किप थे में 0 लगा यहाँ पर, तो क्या बन गया 2 लाख 2 करोड़ 5,07,905। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें कल भी कराया था मैंने। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे है। ये है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू and the face value of 7 in 2765093 देखो कल प्लेस वैल्यू का डिफरेंस था, प्लेस और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस है। हमारा एक नंबर दिया गया है, उसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, ये स्थानीय मान और ये जातीय मान, यानी कि जो हमारा नंबर दिया गया है इसमें हमें स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान निकाल कर उनका डिफरेंस करना है। तो आपको बताया था कि फेस वैल्यू तो सभी क्या होती है, ऐसे ही होती है। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2765093 तो कितना आ जाएगा इज 7। और प्लेस वैल्यू के लिए क्या बताया था आपको, ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेस पे है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि यहाँ लिखेंगे तो सेम आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 लाख। ठीक है, तो अब इनका क्या करना है हमको, डिफरेंस का मतलब बता दें कि बड़ी में से छोटी घटानी। तो 70 लाख में से कितना घटाएंगे, 7 घटा देंगे। 10 में 7 है 3, इधर 9 बच गया, 9 यहाँ पे 9, फिर 9, फिर 9 यहाँ पे 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिसमें बाकी क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आर एस अग्रवाल का हो या उससे अलग हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, धन्यवाद।